की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप बहन जी का एक इशारा मान लेंगे। बहन जी ने कहा, हे बहुजन के लोगों, हम कहते हैं हे बहुजन के लोगों, बहन जी ने तुम्हें पुकारा है, इस देश की पार्लियामेंट में कब्जा करो, एक भारत देश हमारा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम कब्जा कैसे करेंगे? प्रधान जी 2 मिनट, हम कब्जा कैसे करेंगे? मान लो कोई और टिकट लेके जब आता है बहन जी के पास से, उस टिकट के साथ में एक नाम आता है। मान लो विशाल गुर्जर साहब हमारे प्रभारी टिकट लेके आ गए, उस टिकट के साथ में एक नाम आता है। क्या नाम आता है? विशाल गुर्जर जी टिकट ले आए और क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये लड़ाई हुई, और लड़ाई किससे हुई, किससे होनी है? वो दुश्मन से होती है। हमें अपने दुश्मन को पहचाना है। यदि मुख्यमंत्री को इतना घमंड है, मुख्यमंत्री भी कल कुर्सी में उतरेगा। हम विश्वास दिलाते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लहर आ जा चुकी है। हम बैलेंस ऑफ पावर में आप लोग आ चुके हैं। आपकी भी सरकार बनेगी। हम इस मुख्यमंत्री का कान पकड़ के पूछेंगे, और तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? अब क्या इनको मारना कैसे है? जब इलेक्शन होता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतना बढ़िया लड़ाई का सिस्टम बनाए। 4 फुट का पर्दा ऐसे, 4 फुट का पर्दा ऐसे, और उस पर्दे के बीच में वो पर्दा कितने साल के लिए? 5 साल के अंदर एक बार यूज होया करेगा। उस पर्दे के बीच में एक मशीन रखी हुई होती है। अब दुश्मन को मारना है, वैसे यदि किसी को मारोगे तो धारा 302 लगेगी। क्यों बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमें दुश्मन को मारना है और ये लड़ाई है। हमें इस लड़ाई में पीछे नहीं रहना है। हम किसी लड़ाई कैसे जीतेंगे? अब देखो बटन, देखो बटन, और देखो निशान, निशान है हाथी का। ढूंढो ढूंढो निशान हाथी का, दबाओ बटन हाथी पर, जो लगे दुश्मन की छाती पर। धारा 302 भी ना लगेगी। दुश्मन चंडीगढ़ में बैठा हैरान कुर्सी से नीचे आना चाहूंगा। आप सभी को जय भीम, जय भारत। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। DCSP मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी पहुंचे हैं। आप सभी का इतनी बारिश के अंदर एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ जो आपने पूजा फूका है, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो साथियों, आज इस गूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए, और साथियों पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर आए दिन कहीं डेड बॉडी मिल रही है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं लूटपाट हो रही है। साथियों, कहीं प्रदर्शन के अंदर कहीं पत्रकारों को अरेस्ट किया जाता है, कहीं वकीलों पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। साथियों, कहीं थानों के अंदर मारे जाते हैं। साथियों, इस प्रदेश के अंदर इतनी हाहाकार मची हुई है। ये सरकार साथियों इतनी विफल हो चुकी है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। कानून नाम की हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों कोई चीज नहीं है। आज हर वर्ग दुखी है, आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है। तो साथियों, पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर इतनी हाहाकार मच चुकी है। साथियों, ये कानून की व्यवस्था साथियों विफल होती दिख रही है। आज बुरा हाल, आप जब भी हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है, जब भी अगर कोई पत्रकार इनसे बात करता है कि हरियाणा के अंदर इतने बड़े बहन बेटियों के साथ घटना हो रही है, साथियों हंस के जवाब देता है। साथियों, ये अच्छा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जनता ने एक बार मौका दे दिया, लेकिन उसका इतना दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज जनता पूरी हरियाणा प्रदेश की साथियों सड़कों पे आ चुकी है। आज बहुजन समाज पार्टी ने हिसार से शुरुआत की है। अब एक तारीख को साथियों यमुनानगर के अंदर साथियों बहुत तगड़ा प्रदर्शन है। तो साथियों, पूरा जिला हेडक्वार्टर में साथियों बहुजन समाज पार्टी प्रदर्शन करेगी। उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा प्रदेश का करेगी, और इस सरकार के वो ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। बहन मनीषा को साथियों 8 दिन डेड बॉडी
रही, लेकिन साथियों उन्हें इतनी हालात इस देश के अंदर पैदा कर दी, हरियाणा प्रदेश के अंदर पैदा कर दी, इतना बड़ा केस को साथियों एक सुसाइड नोट के दिखाकर साथियों उसको एक सुसाइड बताया गया। और साथियों वहाँ का प्रशासन को अगर ये उनने सुसाइड ही किया था तो प्रशासन ने साथियों डीसी एसपी वहाँ के डीसी को क्यों तबादला किया गया, वहाँ के अधिकारियों को क्यों सस्पेंड किया गया। साथियों ये हरियाणा सरकार जितनी नाटकबाजी कर रही है साथियों, जितनी लिपापोती कर रही है साथियों, ये एक बहुत बड़ा साजिश है। और ढाई दिन जब भी कोई भी घटना होती है साथियों उसको वो जाके खड़ा कर देती है। जीवन के अंदर तो यही कांड हुआ था तो साथियों, पुलिस के अंदर पुलिस हिरासत के अंदर वहाँ की बेटी को सरेआम पीटा गया, उसकी टांगे तोड़ी गई, उसका इतना जख्म दिए गए साथियों, तो साथियों हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन इस पुलिस प्रशासन ने, यह पुलिस प्रशासन भी सरकार के साथ मिला हुआ है। यह पुलिस प्रशासन ही आज इस हरियाणा प्रदेश का गुंडा बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी कोई दरखास्त लेने जाता है, इनकी कोई दरखास्त नहीं पकड़ी जाती। हेलो, जब भी कोई दरखास्त लेने जाता है, जब भी कोई पीड़ित दरखास्त देने जाता है, पुलिस चौकी के अंदर, पुलिस थाने के अंदर किसी की सुनवाई नहीं होती। और जब भी अगर कोई पदाधिकारी वहाँ जाता है, उसके पक्ष में जाता है, तो साथियों उसको भी ताने दिए जाते हैं कि आप लोग जैसे इनको पका कर लेके आते हैं। असली इस हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस वाले ही गुंडे बन चुके हैं। जो मेन चीज है, पुलिस वाले को ये सरकार पता नहीं क्या लालच दे रखी है। रातों रात कभी किसी पत्रकार को उठा लेते हैं, कभी किसी को भाई बहन को उठा लेते हैं। साथियों इतनी हालात इस प्रशासन ने सरकार के साथ मिलकर की हुई है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी जो बैठने वाली नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी अपने अनुशासन तरीके से हमेशा अपना प्रदर्शन करती है, क्योंकि हम माननीय बहन जी के सिपाही हैं, हम बाबा साहब को संविधान को मानने वाले हैं। और साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि ऊंची कर ले खुदा तू अपने आसमान को, अगर देखना चाहता है बाबा साहब और मान्यवर साहब काशीराम की उड़ान को, अगर तुम देखना चाहते हैं बाबा साहब मान्यवर साहब काशीराम की मेहनत की उड़ान को, खुदा तो ऊंचा और कर ले अपने आसमान को। साथियों आज बहुजन समाज पार्टी पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी जुर्म जाति होती है, जितने भी जुर्म यहाँ पर हो रहे हैं, तो साथियों हर घटनाओं को लेकर हर मुखाले पर बहुजन समाज पार्टी मिलेगी। और मैं सभी साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ।